अगर आप इन सावन के महीने में ये काम करते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी घर गृहस्थी के साथ में बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। ये गलतियाँ आपके बच्चों के साथ भी हो सकती हैं, आपके पति के साथ भी हो सकती हैं। कुछ बुरा नहीं होने पाए, इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं बताने जा रही हूँ कि इन सावन के महीने में आपको ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके पति पर पड़ सकता है। तो इसका बचाव आप पहले से ही कर सकते। अगर अभी तक ये गलतियाँ करते आ रहे हैं तो आप ये गलतियों को नहीं दोहराएँगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पति-पत्नी हैं, आपस में कोई कहा-सुनी अगर होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लड़ाई-झगड़ा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा-मोटा हो गया कोई बात नहीं, मगर आपको खुद से गंभीर रहना है। इतना ध्यान रखना है कि इस पूरे सावन के महीने लड़ाई-झगड़ा जितना कम होगा, उतना ही प्रेम व्यवहार आप में बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप लड़ाई-झगड़ा करेंगे तो कहीं न कहीं शिव-पार्वती का जो आशीर्वाद आप तक प्राप्त होने वाला है, आप तक पहुँचने वाला, वो आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त हो पाए। तो आप अपने सुखी जीवन को अगर चाहते हैं, तो आप लड़ाई-झगड़े पे ज़्यादा फ़ोकस मत करें। बहुत कम सीमित के लिए आप कर सकते हैं। कोई ऐसी बात हुई जिसको आप हो गई कोई बात, उसको आप भूलने की कोशिश करें। पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, पूरे सोमवार, जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं सावन के पूरे महीने में, आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं। इतना ध्यान रखिएगा, बाल काटने से परहेज होता है। बाल पूरे महीने बहुत लोग जो शिव भक्त होते हैं वो अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाते हैं, तो महिलाओं पर भी ये नियम लागू होता है, आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं। थ्रेडिंग वगैरह अगर बनवानी है तो आप सावन के महीने के शुरू होने से पहले आप थ्रेडिंग वगैरह बनवा सकती हैं, मगर ध्यान रखिएगा पूरे सावन आपको थ्रेडिंग नहीं बनवानी, ना ही आपको अपने नाखून, अपने बाल काटने हैं। इसका भी दोष लगता है हमारे जीवन पर। और क्या करना आपको है, पूरे महीने को इस महीने कुछ और भी काम ऐसे हैं जो करने नहीं हैं। आपको इस महीने अपने घर में लहसुन, प्याज और मदिरा, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर अभी तक आप करते आ रहे हैं और सावन मास प्रारंभ होने वाला है तो ध्यान रखिएगा, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब का सेवन कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा महीना शंकर भगवान का महीना होता है। इस महीने बहुत बड़ी बड़ी मनोकामना लोग अपनी पूरी करते हैं शंकर भगवान के इस पावन महीने में। जितना ओम नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जा कर के आपको जल अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर व्रत रह रहे हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। आपको शिव पूजा में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की ज़रूर पूजा करें। शिवलिंग कभी मंदिर में नहीं रखी जाती, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। शिवलिंग हमेशा भगवान की, अगर शिवलिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी छोटी होनी चाहिए और उसकी स्थापना आप अपने छत पर करेंगे। मंदिर में कभी भी कोई भी शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती, इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। कोई भी शिवलिंग की आकृति कम से कम इतनी छोटी होनी चाहिए और वो शिवलिंग आपकी छत पे स्थापित होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या नहीं करना है, आप इस पूरे महीने तुलसी की पत्ती और जो नारियल जो चढ़ाते हैं ना, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तुलसी की जो भी शंकर भगवान का जब भी भोग प्रसाद लगाएंगे उसमें आपको तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपने शंकर भगवान के मंदिर में नारियल का गोला अगर आपने चढ़ाया है और अगर कोई भी आपको नारियल वापस कर रहा है तो आपको उसको लेना नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, नारियल अगर आपने चढ़ाया तो नारियल आप वापस नहीं लेंगे उनसे, मतलब नारियल आपको नहीं चढ़ाना है। हो सके तो आप चढ़ाए नहीं, नारियल को छूना तक नहीं आपको है। इतना आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस चीज़ का जो है छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत आवश्यक उपाय हैं। इन उपाय को अगर आप करेंगे ना तो 101% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों को हम कभी नहीं ध्यान देते, इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और पूरे महीने आप ओम नमः शिवाय का जप करें। कोई भी मनोकामना इच्छा हो शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, बेलपत्र अपने पति के नाम की चढ़ाएं। जो भी कुछ परेशानी होगी शंकर भगवान स्वयं दूर करेंगे आपकी परेशानी को, और नियम से रहेंगे तो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो इस पूरे महीने बहुत ज़्यादा
बन ठन के रहेंगी। हरी चूड़ी पहनिएगा, जो है श्रृंगार, मतलब कहते नहीं कि इस महीने जो है शंकर पार्वती का महीना पूरा समर्पित होता है, तो स्त्रियों को जो है अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। हरी चूड़ी के साथ में आपको लाल चूड़ी मिक्स करके पहननी चाहिए। शंकर भगवान के जो मंदिर अगर जा रहे हैं तो पैर में रंग जरूर लगा होना चाहिए। और मतलब शंकर पार्वती की को महीना पूरा समर्पित होता है, तो सुहागिन स्त्रियाँ जितना ज़्यादा सुहाग का इस्तेमाल करेंगी, अपना बन ठन के रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने सुखी जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि पूर्ण रूप से श्रृंगार के साथ में पूरे महीने रहें और फिर आपको आशीष प्राप्त होगा पार्वती माता का। तो शंकर पार्वती का पूरा महीना हमारा ये है, और छोटे छोटे से उपाय करेंगे जीवन में खुशियाँ अवश्य आएंगी। तो आप ये उपाय करें, अपने जीवन में हमेशा खुशी बनाए रखें। जय श्री राम।